तो छात्रों, भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो छात्रों, शब्द संपदा में जो व्याकरण है वो 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। उसमें से जो वचन है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। वचन की क्या परिभाषा होती है, वचन के कितने भेद हैं, वे कौन कौन से, इसका अध्ययन तो हमने पिछली तासिका में किया ही है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के जो सामान्य नियम है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो पिछली तासिका में हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के 4 नियम उसका अध्ययन किया है। तो आज हम 5वां नियम, तो 5वां नियम क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ये जोड़ा जाता है। तो देखिए चलो, ये नियम क्या होता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में क्या जोड़ा जाता है? ए जोड़ा जाता है। ए जोड़ने से एक वचन से बहुवचन बनता है। तो चलो, आकारांत शब्द किसे कहा जाता है? यानी जिस शब्द के अंत में आ स्वर लग जाता है उसे क्या कहा जाता है? आकारांत। उदाहरण के तौर पर लता, यह जो त वर्ण है, त अक्षर है, उसके अंत में आ स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ स्वर लगा, इसलिए इस शब्द को क्या कहा जाता है? आकार। और ये लता, ये शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। लता ये शब्द पुल्लिंग है क्या? नहीं है, लता ये शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में क्या लगाया जाता है? ये जोड़ा जाता है। लता, लताएं, लता, लताएं। कथा, तो छात्रों कथा ये भी स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका बहुवचन कथाएं। माता, माताएं, माताएं, माता का बहुवचन माताएं। अगला शब्द महिला, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन महिलाएं। आशा, आशाएं। तो इस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में ए जोड़ने से बहुवचन शब्द बनता है। तो अगला नियम नंबर 6, नंबर 6, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है उनका बहुवचन, या करने से बनता है,
तो छात्रों ये छठा नियम क्या बताता है? जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या उनका बहुवचन बनाते समय, बहुवचन करते समय या का या कर इसके क्या होता है? बहुवचन बनता है। देखिए चिड़िया, ये स्त्रीलिंग शब्द है और इस चिड़िया यह स्त्रीलिंग शब्द है, इस शब्द के अंत में या लगा हुआ है, तो ये इसका बहुवचन बनाने समय या की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए? या का। तो चिड़िया, दूसरा शब्द गुड़िया, ये स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में या ये लगा हुआ, उसका गुड़िया। बुढ़िया, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंत में या अक्षर वर्ण लगा हुआ, उसका या करने से, उसे या लगाने से बहुवचन बनता है, बुढ़िया। अगला खटिया, बिबिया, तो इस प्रकार। तो छात्रों जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या अक्षर आता है उनका बहुवचन बनाने समय या की जगह या इसका प्रयोग करना आवश्यक है। अगला नंबर 7, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में या जोड़ा जाता है। तो देखिए ये नियम क्या होता है, यानी रहस्यमय इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में या जोड़ने से क्या बनता है? एक वचन से बहुवचन बनता है। तो उदाहरण के तौर पर मूर्ति, देखो छात्रों मूर्ति, यह ती, ये जो इकारांत है रहस्यमय इकारांत है और यह मूर्ति शब्द स्त्रीलिंग है, उसका बहुवचन बनाते समय अंत में क्या लगना पड़ता है? या। मूर्ति, मूर्तियां, मूर्तियां, यह रहस्यमय है। पंक्ति, पंक्तियां, नीति, उसका बहुवचन नीतियां, जाति, जातियां, रीति, रीतियां। तो इस प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, रहस्यमय इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में या ये जोड़ने से बहुवचन बनता है। अगला नंबर 8,
नंबर 8, दीर्घ इकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द का अंतिम दीर्घ ई स्वर ह्रस्व ई स्वर में बदल जाता है। तो देखिए छात्रों 8वां, तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द का अंतिम दीर्घ ई स्वर ह्रस्व ई स्वर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ह्रस्व ई में बदल जाता है और एक वचन से बहुवचन होता है। उदाहरण के तौर पर लड़की, देखिए दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अंत की जो ये वेलांट है ये दीर्घ है, यानी दीर्घ इकारांत शब्द है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम क्या बताता है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द का अंतिम दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाता है, यानी यह अंतिम ये जो दीर्घ है वह ह्रस्व हो जाता है और फिर उसमें या जोड़ा जाता है। फिर उसमें क्या जोड़ा जाता है? उसमें या जोड़ा जाता है, तब बहुवचन बनता है। देखिए लड़की यह दीर्घ इकारांत है, लड़कियां यह ह्रस्व और अंत में क्या जोड़ा जाता है? या, लड़कियां। इस प्रकार दूसरा शब्द तितली, यह दीर्घ इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, यह बहुवचन में ह्रस्व होता है और अंत में क्या जोड़ा जाता है? या जोड़ा जाता है। तितली, तितलियां। टोकरी, टोकरियां। पालकी, पालकियां। तो छात्रों इस प्रकार ये जो नियम है, ये नियम क्या होता है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने में शब्द का अंतिम दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाता है और फिर उसके अंत में या यह अक्षर या वर्ण जोड़ा जाता है, तब उसका बहुवचन बनता है। अगला नंबर 9, उकारांत यानी यह ह्रस्व उकारांत है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ये जोड़ दिया जाता है। देखिए ये ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ये जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर वस्तु,
यह ह्रस्वोकारंत शब्द है और ह्रस्वोकारंत होते हुए भी वो कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसका बहुवचन बनाने में क्या करना है? यह जोड़ना है, वस्तु वस्तुएं, वस्तु वस्तुएं। ऋतु ऋतु ये। जैसे ह्रस्वोकारंत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाए, बहुवचन बनाते समय जो यह जोड़ा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार दीर्घ उकारंत में भी कुछ परिवर्तन करना है। अगला नंबर 10। ठीक है, दीर्घ उकारंत स्त्रीलिंग शब्दों का अंतिम, शब्दों के अंतिम दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदल दिया जाता है। उसमें ए जोड़ने से, ए जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है, उनका बहुवचन बनता है। तो देखो छात्रों, ये नियम क्या बताता है? उकारंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ को ह्रस्व उ में बदलने पर अंत में ए जोड़ने से एक वचन से बहुवचन होता है। उदाहरण के तौर पर वधु, देखिए यह दीर्घ उकारंत शब्द है और वधु यह स्त्रीलिंग शब्द है। दीर्घ उकारंत होते हुए भी यह कैसा शब्द है? दीर्घ उकारंत शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके अंत में इस उ का ह्रस्व बनाना है, वधु। और नियम क्या बताता है? उसमें ये जोड़ने से बहुवचन होता है, वधु वधुएं। दूसरा शब्द धेनु, धेनुएं, धेनुएं। तो छात्रों, इस प्रकार हमने वचन का अध्ययन किया है। तो इस पर कुछ प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। तो इस पर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा होता है, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। प्रश्न पहला, शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। एक अंक के लिए या 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द दिए जाते हैं। नंबर 1 डालियां, नंबर 2 झोंका, नंबर 3 पैसा, नंबर 4 वस्तुएं और नंबर 5 विपत्तियां। तो छात्रों, इस प्रकार परीक्षा में आपको ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो इसके वचन पहचान कर लिखना है। यानी ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है, वो वचन। तो पहला शब्द डालियां। तो छात्रों, डालियां, डालियां इस शब्द का बोध हमें एक का होता है या अनेकों का होता है। तो डालियां अनेक है, ये बहुवचन, बहुवचन, अनेकों का बोध होता है। झोंका एक वचन, एक का ही बोध होता है, इसलिए वह एक वचन। पैसा एक वचन। वस्तुएं ये क्या है? बहुवचन।
ये भी बहुवचन है। तो इस प्रकार वचन पहचान कर लिखिए। इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है। दूसरा और एक प्रश्न पूछा जाता है, वह है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो छात्रों, आप लोगों को परीक्षा में कभी कभी एक वचन शब्द दिया जाता है तो उसका बहुवचन बनाना, कभी कभी बहुवचन दिया जाता है उसका एक वचन बनाना पड़ता है। देखिए नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 मुर्गियां, नंबर 3 तरीका, नंबर 4 स्त्री और नंबर 5 चिड़िया। चिड़िया। तो इस प्रकार इन शब्दों के हमें क्या करना है, वचन बदल करके। प्रार्थना एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या होता है, प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं। मुर्गियां, मुर्गियां शब्द बहुवचन है तो उसका एक वचन लिखना है, मुर्गी। तीसरा शब्द तरीका, एक वचन है तो उसका बहुवचन करना है, तरीके। स्त्री एक वचन है, बहुवचन स्त्रियां। चिड़िया एक वचन है, बहुवचन क्या होगा उसका, चिड़िया। तो छात्रों, इस प्रकार हमने वचन का अध्ययन किया। तो यहां पर हम आज के लिए रुकते हैं।